हाँ, तो आप सभी भाइयों बहनों को मैं दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर किसी भी एपी के एनवा पद को कैसे निकाला जाता है। अब एनवा पद का मेरा मतलब है कि आपको ऐसे ही एपी दे देगा और आपसे बोला जाएगा कि आप 16वां पद निकालें, 20वां पद निकालें या फिर 10वां पद निकालें और 200वां पद निकालें, 100वां पद निकालें। तो जो 100वां पद, 16वां पद, 15वां पद ये जो है ना, इसी को हम एनवा पद भी कहते हैं। यानी कि इसी को हम इस वीडियो में निकालना सीखेंगे और इसको निकालना जो है काफ़ी आसान है। तो चलिए इसको मैं जो सबसे इसका निकालने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है उसको हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो देखिए, इसको निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। देखिए, एपी के यह जो आप देख रहे हैं 4 है, 7 है, 10 है और 13 है, इसे हम पद कहते हैं। और एपी के पदों को हम ए से दर्शाते हैं। यानी कि इसको भी ए से दर्शाएंगे, इसको भी ए से दर्शाएंगे, इसको भी ए से दर्शाएंगे और इसको भी ए से दर्शाएंगे। ठीक है। और एपी के पहले पद को हम A1 से दर्शाते हैं। और देखिए, अगर यह पहला पद है तो इसको हम A1 से दर्शाएंगे। ठीक है। यह दूसरा पद है, चूंकि दूसरे नंबर पे है तो इसको A2 से दर्शाएंगे। तीसरा पद है तो A3 से दर्शाएंगे। चौथा पद है तो A4 से दर्शाएंगे। और एक बात दोस्तों, आप लोग और समझिए, देखिए यहाँ पे जो डॉट डॉट लगा है इसका अर्थ है कि यह एपी जो है इसके 16वां पद तक गया है। जैसे कि देखिए, यह 4वां पद तक 13 यहाँ इस एपी का चौथा पद है और हमको कहाँ तक निकालना है, 16वां पद तक निकालना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि 16वां पद को तो किससे दर्शाएंगे, तो 16वां पद को हम दर्शाएंगे A16 से। जिस तरह हम एपी के चौथे पद को A4 से दर्शाते थे, उसी तरह 16वें पद को हम A16 से दर्शाएंगे। अगर यहाँ पे 18वां पद रहा था तो हम उसको किससे दर्शाते हैं, A18 से दर्शाते हैं। 20वां पद रहा था तो उसको हम A20 से दर्शाते हैं। ठीक है। जितना भी पद रहे, ठीक है, उसके पहले हम ये लगा देंगे और उसके यहाँ पे नीचे छोटा सा उस अंक को लिख देंगे। ठीक है। तो ऐसे हम दर्शाते हैं। देखिए, इसको हमको निकालने के लिए हमको मानना होता है ए। अब ए क्यों मानते हैं आगे आपको पता लग जाएगा वीडियो में। ठीक है। तो देखिए, इसको हमको मानना होगा ए। तो मैथ के किसी भी सवाल को आप बनाइएगा तो यहाँ पे आपको लिखना होता है हल। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल सा लिख लीजिए हल। ठीक है। और आपको मानना होता है ए। तो आप ए किसको मानेंगे, तो ये जो मानिएगा एपी के पहले पद को हम एक कहते हैं। तो इस एपी का पहला पद कौन है, तो 4 है। तो इसी को हम एक कहेंगे, तो बराबर लिख के हम 4 दे देंगे। देखिए, अगर देखा जाए सही में तो A1 को ही हम लोग एक कहते हैं। अब आपको एक काम और करना होगा, इसका सार्वंतर निकालना होगा। अब सार्वंतर क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए, दो पदों के बीच के अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे देखिए इन संख्याओं के बीच में कितना अंतर है, तो आप लोग कहेंगे कि 3 का अंतर है। चूंकि आप 7 में से 4 को घटाइएगा तो 3 ही ना बचेगा। जैसे कि आप देख लीजिए 7 और 10 में कितना का अंतर है, 3 है। तो इसी को हम सार्वंतर कहते हैं। यानी कि दो पदों के बीच के अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। ठीक है। अब सार्वंतर आपको निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, चूंकि इसको निकालने के लिए ज़रूरत है। और सार्वंतर को हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है। आप चाहें तो इसको सार्वंतर भी डी की जगह लिख सकते हैं। तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है A2 - A1, A2 - A1। अब देखिए, यहाँ पे हम इसीलिए A1, A2, A3, A4 माने थे, चूँकि सार्वंतर निकालने के लिए मानना होता है। चूँकि आपको A2 का ज़रूरत है और A1 का ज़रूरत है, तो अब सार्वंतर आप निकालिए। तो देखिए, अब आपको क्या करना होगा, A2 के जगह पे क्या है, तो A2 के जगह पे आप 7 को माने हैं तो 7 को लिख दीजिए। और यहाँ पे माइनस है तो आप लोग यहाँ पे माइनस लिखिए। A1 का जगह पर क्या है, तो A1 का जगह पे 4 है तो 4 को लिख दीजिए। ठीक है। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, तो जब 7 में से 4 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यही आपका सार्वंतर हो गया। लेकिन और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी इसको आपको आंसर नहीं मानना है, क्योंकि आपको निकालना है 16वां पद। अब देखिए, 16वां पद निकालना है तो आप आसानी से निकल जाएगा। देखिए, 16वां पद को किससे दर्शाएंगे, A16 से दर्शाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा A16 और फिर से यहाँ पे देना होगा बराबर। ठीक है। अब 16वां पद को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। यह फार्मूला यह है A + 15D। ठीक है। देखिए, यह बहुत ज़्यादा इसको याद करने का आसान तरीका है। आपको जितना भी पद निकालना होगा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपको 20वां पद निकालना रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 20 लिखते हैं, यहाँ पे 16 का जगह पे, और उस समय आप क्या करते हैं कि इस 15 के जगह पे आप लोग 19 को लिखते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक को हम घटा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम डी को लिख देते हैं। तो इसको भाई याद करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब कहने का अर्थ है, आप लोग यहाँ पर समझिए। मान के चलिए कि आपको निकालना होता है 50वां पद, तो आप इसको कैसे निकालते हैं, तो 50वां पद निकालना होता है तो ये 50 यहाँ पे लिख देते हैं, बराबर देते हैं, और ये हर जगह आपको
आपको लिखना है, उसके बाद प्लस लिखना होता है। अब 50वां पद निकालना होता है, इससे वो कम कर दीजिए। तो 50वां पद में एक को कम घटा एक को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। और उसके बाद डी को लगा दीजिए, इसी फॉर्मूला पे आप पुट करिएगा, 50वां पद भी निकल जाएगा। बहुत आसान तरीका है। अब चलिए इसको हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इसीलिए हम ए माने थे, चूंकि यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमको ए की जरूरत है। तो देखिए ए आप किसको माने हैं, तो ये माने हैं 4 को, तो हमें 4 को लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस लिखिए, 15 है तो 15 लिखिए। और देखिए जब कोई मैथ का संख्या और अंग्रेजी का अक्षर आपस में सटा हुआ रहता है और उनके बीच में कोई भी मैथ का चिन्ह नहीं होता है, तो उसका अर्थ है कि उन दोनों के बीच में गुना है, ठीक है। जिस तरह अगर पेपर को आप किससे चिपकाते हैं, गोंद की मदद से, गम की मदद से, उसी तरह किसी मैथ के अक्षर को और अंग्रेजी के लेटर को गुना की मदद से चिपकाया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना होगा, अब इस गुने को लिखना होगा। तो यहाँ पे गुना लिख दीजिए। अब डी के जगह पे क्या रखिएगा, जो आप सार्वंतर मालूम हो आपको। तो सार्वंतर यहाँ पे आप निकाल लिए हैं, तो डी के जगह पे आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम गुना इसीलिए दिए चूंकि यहाँ पे देखिए इस अंग्रेजी के अक्षर को हमको हटाना था और इसके जगह पे हमको मैथ के अक्षर लिखना था, इसीलिए हम यहाँ पे गुना को लिखे, ठीक है। तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसको सबसे पहले आप गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। चूंकि प्लस में और गुना में तो दोनों में से कौन बड़ा होता है, गुना होता है। तो जो बड़ा होता है पहले उसी का काम होता है, ठीक है। ये आप भी जानते हैं। तो पहले 4 है तो 4 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे जो भी हो उसको जम करते हैं वो लिख दीजिएगा। 15 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 45। अब देखिए अब इसको आप जोड़ सकते हैं, अब जोड़ के फॉर्म में आ गया। तो 45 में 4 को जोड़िएगा तो ये हो गया 49, ठीक है। और दोस्तों यही आपका आंसर हो गया, यानी कि इस एपी का 16वां पद क्या होगा, 49 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैं जो भी कुछ समझाया हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना भाई, उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको 20वां पद निकालना होता है। चलिए मान के चलिए कि इसी एपी का आपको मैं यहाँ पे 20वां पद आप लोग निकाल कर कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो 20वां पद कैसे निकालिएगा, एक को घटा दीजिएगा फॉर्मूला में, जैसे यहाँ पे 20 लिख दीजिएगा और यहाँ पे ए प्लस लिख दीजिएगा, 19 डी लिख दीजिएगा, उसी पे मान बैठा दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।